नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी रिपोर्टर 24 और मैं हूं नेहा कुमारी। राज्यपाल ने कहा राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की स्थिति ठीक नहीं। माननीय राज्यपाल श्री रमेश बैस ने कहा कि शिक्षा को व्यवसाय रूप से कतई नहीं लेना चाहिए। छात्र हित में ऐसी शिक्षा व्यवस्था का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि आश्चर्य व दुख का विषय है कि हमारे राज्य में स्थापित निजी विश्वविद्यालय यूजीसी व सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों को पूर्ण नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूजीसी की अनुमति के बिना निजी विश्वविद्यालयों द्वारा विभिन्न कोर्स प्रारंभ कर विद्यार्थी को डिग्री वितरित कर दी जाती है। ऐसा करके वैसे विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। राज्यपाल महोदय आज राजभवन में राज्य में स्थित विभिन्न निजी विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक व प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। इस समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग श्री के खंडेलवाल, राज्यपाल के ऊपर मुख्य सचिव श्री शैलेश कुमार सिंह, राज्य में स्थित विभिन्न निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति मौजूद थे। माननीय राज्यपाल महोदय ने सभी निजी विश्वविद्यालयों को यूजीसी एवं सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों को यथाशीघ्र पूर्ण करने हेतु निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी निजी विश्वविद्यालयों को छात्र हित की सर्वोपरि भावना का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज प्रत्येक राज्य में काफी निजी विश्वविद्यालय खुल रहे हैं। उक्त अवसर पर उन्होंने छत्तीसगढ़ का उल्लेख करते हुए कहा कि सबसे निजी विश्वविद्यालय खुलने हेतु मान्यता देने की प्रचलन प्रारंभ हुई तो छत्तीसगढ़ में सन 2001 से लेकर के 2002 तक 125 से अधिक विश्वविद्यालय खुल गए। यहाँ तक कि कुछ विश्वविद्यालय होटलों से संचालित हो रहे थे। उन्होंने छात्र हित में इस विषय को गंभीरता पूर्वक उठाया। परिणाम ये हुआ कि बिना यूजीसी व सरकार के मापदंड संचालित निजी विश्वविद्यालय बंद हो गए और 2 माह के अंदर मात्र 6 विश्वविद्यालय ही शेष बच गए। राज्यपाल महोदय ने आगे कहा कि स्मरण है कि एक समय नेतरहाट में पढ़ने हेतु हर विद्यार्थी इच्छुक रहते थे। माँ बाप का सपना होता था कि उनके बच्चों को नेतरहाट विद्यालय में हो। उन्होंने निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से कहा कि क्या हम यहाँ के विद्यालयों में उस प्रकार का वातावरण नहीं स्थापित कर सकते जहाँ देश विदेश के विद्यार्थी शिक्षा हासिल करना है। उन्होंने कहा कि सभी निजी विश्वविद्यालय को अपने विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए ताकि वे सम्मानजनक रोजगार प्राप्त कर सके। उन्होंने विश्वविद्यालयों में टीचर स्टूडेंट्स अनुपात में सुधार लाने पर जोर दिया। राज्यपाल महोदय ने कहा कि विडंबना ये है कि बहुत से निजी विद्यालयों के पास इतने वर्ष पूर्व मान्यता प्राप्त होने के बाद भी न अपना भवन है और न ही पर्याप्त भूमि। राज्यपाल ने सभी निजी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया कि वे अपने यहाँ छात्र एवं दिव्यांग के लिए पृथक शौचालय की व्यवस्था करें। उन्होंने दिव्यांगों हेतु रैंप निर्माण शीघ्र करने का निर्देश दिया। राज्यपाल महोदय ने कहा कि लोकसभा की सामाजिक न्याय और अधिकारिता संसदीय समिति का अध्यक्ष होने के नाते डिसेबिलिटी विधेयक के अध्ययन के दौरान कई शहरों का भ्रमण किया, देश भर के दिव्यांगजनों से मिला, उनकी बातें सुनी, वो उनकी प्रतिभाएं देखी। इसलिए दिव्यांगों के लिए रैंप की आवश्यकता तो मैं समझता हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे विश्वविद्यालय यहाँ की महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार सुलभ कराने की दिशा में गंभीरता पूर्वक ध्यान दें। राज्यपाल महोदय ने आगे कहा कि देश के विभिन्न अस्पतालों में केरल की नर्सेस को देखा जाता है। उन्होंने कहा कि हम झारखंड की महिलाओं को नर्स की बेहतर प्रशिक्षण क्यों नहीं दे सकते। आवश्यकता आप सभी को समर्पण व दृढ़ इच्छा शक्ति से कार्य करने की। राज्यपाल महोदय ने आगे कहा कि आज हमारे विद्यार्थी यहाँ से डिग्री प्राप्त कर राज्य के बाहर नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस राज्य में भी कई कंपनियां हैं। आप सभी चाहिए कि विद्यार्थियों के प्लेसमेंट के लिए पूरा प्रयास करें। उन्होंने निजी विश्वविद्यालयों को अपने यहाँ प्लेसमेंट सेंटर को प्रभावी बनाने हेतु निर्देश दिया। राज्यपाल महोदय ने आगे निजी विद्यालयों को विभिन्न प्रशासनिक पदों यथा कुलपति, प्रतिकुलपति, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्तीय सलाहकार, वित्तीय पदाधिकारी इत्यादि पर नियुक्ति के समय उनकी पृष्ठभूमि की ओर से गंभीरतापूर्वक जांच करने हेतु कहा। उनकी बेहतर छवि होना चाहिए ताकि विश्वविद्यालय की छवि खराब न हो। उक्त अवसर पर मुख्य सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग श्री के खंडेलवाल ने कहा कि राज्यपाल महोदय राज्य में उच्च शिक्षा के विकास हेतु चिंतित है। वे इसके लिए निरंतर प्रयत्नशील है और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार हेतु उनका निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि निजी विश्वविद्यालयों के पास 25 एकड़ की भूमि होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त 5 वर्ष के अंदर पूर्णतः आधारभूत संरचना विकसित होना चाहिए। उन्होंने सभी निजी विश्वविद्यालयों से निर्धारित मापदंडों का शीघ्र अनुपालन करने हेतु निर्देश दिया। विदित हो कि राज्य में कुल 16 निजी विश्वविद्यालय है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी रिपोर्टर 24। झारखंड, बिहार और देश दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टीवी रिपोर्टर्स 24 टीम हर पल आपके साथ। अब दिखेगा खबरों का असर।